6 महीना बाद में प्रॉफिट बस इतना है कि 15 लाख से 20 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस देखिए किस तरह से बड़े भाई हमारे निकाल रहे हैं मधुमक्खी को, और मधुमक्खी को निकाल रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी दिक्कत दिया जाएगा तो ये हमको काट सकता है। और ये देखिए लगातार मतलब कि 600 ये मधुमक्खी है, तो जहाँ भी इसके खाने का जुगाड़ मिलेगा वहाँ इसको आप लोग लेके जाइएगा। ये बच्चा है, अब ये इतना बड़ा बड़ा है, ये सब बच्चा है। ये अंडा, ये बीच में अंडा हो गया, इसे अंडा है ना। हाँ। इसको देते हैं इसलिए कि वो उसमें से निकलेगा। हाँ। और उसके बाद उसको बढ़ाएगा। अच्छा। खाने के लिए कुछ भी लाएगा। इसमें चीनी भी डालते होंगे फिर? हाँ, तो चीनी जैसे कि प्रकृति का रस है, समझे? अच्छा, ये प्राकृतिक रस है। हाँ। अमूमन तो आपने इस तरह का ड्रेस देखा होगा, लेकिन जब भी हम लोग कुछ खास करने जाते हैं तो उसके लिए उससे पहले ये सब प्रिकॉशन जो होता है पहनना बहुत आवश्यक होता है। हमेशा बाजू को देखते होंगे हम लोग के, तो बाजू को हम लोग मतलब टूंग करके यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा स्टाइल लगता है, अच्छा लगता है। पैर का भी होता है तो थोड़ा सा उठा लेते हैं, लेकिन आज सब कुछ परिपूर्ण तरीके से यहाँ तक पहन लिए हैं और आए हैं यहाँ पे मधुमक्खी को किस तरह से पाला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल चलता होगा कि मधुमक्खी पालन करके हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आज हम लोग पूरा बात करेंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पालन करके लोग लाखों रुपया कमाते हैं। जब भी आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि मधुमक्खी पालन से कितना रुपया कमाया जा सकता है, तो उसमें बताया जाता है कि हम लाखों रुपया कमा सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं घर बैठे। किसी फुलवारी में, किसी बगीचे में इस तरह से मधुमक्खी को पाल करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं बड़े भाई? ये बक्सा है, एक पेटी है, और एक पेटी में कितना मधुमक्खी रह जाती है? लगभग 9 फ्रेम। एक फ्रेम में कितना मधुमक्खी होगी लगभग? एक फ्रेम में? हाँ, एक फ्रेम में तो वही 600 500 से 600, और 600 मधुमक्खी एक फ्रेम में होती है, तो 9 फ्रेम होता है, 9 छक 54, यानी 5400 से 5500 एक बक्से में मधुमक्खी होती है। 5000 के करीब में मधुमक्खी एक बक्से में होता है। थोड़ा इसको हटाइए और दिखाइए, जूम करके दिखाइए, प्रोसेस दिखाइए। इसको टच कर सकते हैं? नहीं ना कटेगी, काट लेगी। अच्छा, एक निकाल के दिखाइए ना हमको। ये प्रोसेस देखिए किस तरह से बड़े भाई हमारे निकाल रहे हैं मधुमक्खी को, और मधुमक्खी को निकाल रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी दिक्कत दिया जाएगा तो ये हमको काट सकता है। और ये देखिए लगातार मतलब कि 600 ये मधुमक्खी होगा एक फ्रेम में, 900 कि 600 दोनों साइड मिलाकर 300 होगा। इसमें चीनी कहाँ डालते हैं आप? गिलास में। ये गिलास में। तो एक दिन में एक बक्सा में कितना चीनी डालता है? एक बक्सा में 1 कुंटल चीनी लगता है। एक बक्सा में 2 गिलास, यानी कि जब तक पालेंगे तब तक 1 कुंटल एक बक्सा में। इस तरह से यहाँ कितना बक्सा है टोटल आपके पास? 300। यहाँ 300 बक्सा है, और 300 बक्सा है मतलब कि इस मधुमक्खी को तैयार करने में इनको कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 300 कुंटल चीनी लगेगा, तब जाकर के ये मधुमक्खी 6 महीना में तैयार होगा। एक दिन में 1 गिलास, 2 गिलास ना, और 1 गिलास में 250 एक दिन में चीनी खिलाते हैं 5400 मधुमक्खियों को, तब जाकर के ये 6 महीना तक खिलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बारिश का समय आ जाता है सपोज, ठीक, और यहाँ पे चारों तरफ से पानी लग जाता है, तो मधुमक्खी को कैसे बचाइएगा उस समय? खूंटा है ना, खूंटा गाड़ेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए। हमने जब इनसे सवाल किया कि मधुमक्खी के लिए अगर खूब बारिश हो जाता है और पानी जम जाता है मतलब ज़मीन पे, तो क्या करेंगे? तो ये लोग खूंटा गाड़ेंगे। ये खूंटा देखिए, थोड़ा सामान जूम करके दिखाइए। ये खूंटा गाड़ेंगे और इस खूंटा के ऊपर में बक्सा को फिक्स कर देंगे ताकि पानी नीचे रह जाए और मधुमक्खी ऊपर रह जाए। कभी ऐसा हो कि ये बक्सा खोल के छोड़ के चले जाए, ठीक, और बक्सा खोल के चले जाए और बारिश आ जाए, सारा मधुमक्खी उड़ जाए, तो तब तो दिक्कत हो जाएगा। कंपनी आपको डांटेगा कि सैलरी हम देते हैं। क्या डांटेगा? बोलेगा कि मधुमक्खी को रक्षा नहीं करते हैं। तो ये सब करने के लिए आप लोग ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? इसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब संस्थान है? आ जाइए ना, इधर आ जाइए। जैसे ये बच्चा आ गया, मान लीजिए, चाहे हमको अब ट्रेनिंग लेना हो, ये मधुमक्खी के पालना है हमको, मान लीजिए आने वाले समय में 2 साल 3 साल बाद अगर पालना है, तो हम आकर के आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो कोई ऐसा स्कूल हो ना? जैसे कि ट्रेनिंग लेना है तो पूसा पटना है, पूसा पटना में जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जैसे छोटा बच्चा आ गया तो हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे तो धीरे धीरे देखेगा। उसके बाद जैसे हम लोग करें वैसे तो उसको भी कहेंगे करने के लिए, तो सीखेगा। उसके बाद सीखेगा तो जैसे जैसे सीखेगा। आपको भी कोई सिखाया होगा इसी तरह से? हाँ, आपसे, आपका जो सीनियर होगा। आपसे सीनियर ही है ना? मेरे भैया हैं। आप कहाँ से हैं प्रॉपर?
मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। तो वहाँ पे काहे नहीं करते हैं कि आप मुजफ्फरपुर से मुकाम आकर के अब करें? यहाँ पे एक जगह नहीं ना रख सकते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे मकई ढेर होता है, मकई मतलब बहुत होता अच्छा, है। मक्का से क्या कनेक्शन होता है मधुमक्खी का? मकई के जो धनवाद, मकई के जो धनवाद होता है, उसके बाद जो उसका फूल होता है, उस पर से ना उसको खाने के लिए आता है मधुमक्खी, और वो लाता है तो वो रानी खाता है, समझे। रानी खाता है तो उसके लिए अंडा देता है, और उसके बाद हम लोग रस देते हैं खाने के लिए। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो मक्का का जो मोचा होता है, ऊपर में जो व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है, हाँ। उसको खाने के लिए मधुमक्खी आता है। हाँ। और उस मधुमक्खी को आप लोग अपने पास कैसे बुलाते हैं, हमको ये और बताइए। ये जैसे कि अब हम लोग, जैसे कि हम लोगों का घर हो गया, तो हम लोग कहीं काम करने जाएंगे तो काम करके घर ही पे ना आएंगे, वैसे तो इसका भी घर है, काम करके यहीं पे आएगा, बक्से में घुसेगा, और जोन जिसका बक्सा है उसी में इसको घुसेगा। रिलीज कब करते हैं आप लोग? इस मधुमक्खी को रिलीज कर देंगे तब तो खत्म हो जाएगा ना जी। हाँ तो ये डेली आपका चीनी खा के रह सकता है? हाँ, अभी तो चीनी खा रहा है। अभी चीनी खा रहा है, जब हाँ। मक्का का सीजन आ जाएगा तो इसको रिलीज कर दीजिएगा। हाँ, मक्का के सीजन आएगा तो यहाँ से ना, मक्का के सीजन तो खत्म हो गया, अब यहाँ से तोरी का जो फूल होता है, और जहाँ तोरी बहुत होता है वहाँ पे ले जाएंगे, जैसे कि अभी यूपी जाएंगे यहाँ से। तो इस बक्सा को लेकर के चले जाएगा हाँ, यूपी। इस सब को पैक करके ले यानी चले। 6 महीना का जो परिश्रम है, ये कहा जा सकता है कि एक शब्दों में कहा जाए तो जहाँ भी इसके खाने का जुगाड़ मिलेगा, वहाँ इसको आप लोग लेके जाइएगा। हाँ। उसके तेल का खर्चा है, सब कुछ है, हाँ। सब कुछ आप लोग को झेलना पड़ेगा। हाँ। तो एक बक्सा को बेचिएगा आने वाले समय में 6 महीना बाद, तो कितना में बेचिएगा? और जैसे कि अब उस पे फ्रेम पे डिपेंड करता है, एक फ्रेम में कितना किलो मध निकलता है? शहद और वो कितना? तो मक्खी के अनुसार से जितना रख दे वो, अभी एक बक्सा में आधा किलो निकल जाए, 1 किलो निकल जाए, जितना रख दे उतना निकल जाएगा। एक बक्सा में कि एक फ्रेम में? ना, मतलब एक बक्सा में। एक बक्सा में आधा किलो निकलेगा। हाँ। तो आधा किलो निकलेगा। सपोज यहाँ 300 बक्सा है, और 300 बक्सा के लिए सीधा आप कह रहे हैं कि 300 कुंटल लग जाएगा, ठीक? 300 कुंटल लग जाएगा तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। अब मान लीजिए 40 रुपये के भाव से भी जोड़िएगा चीनी का दाम, तो आज के समय में 40 रुपये 40,000 कुंटल हो गया। तो 40,000 तो 1,20,000 रुपये के आप चीनी खिला दीजिए, ठीक? तो आपका कितना में बिक्री होगा उस समय जी? एक बक्सा कितना में, कितना किलो मधुमक्खी कैसे? ऐसे जैसे कि अभी सीजन ऑफ है, और जब सीजन आएगा तो सीजन 6 महीना के रहता है, तो सीजन में जैसे कि अब तोरी हो गया, फिर उसके बाद लिप्टस हो गया आती यूपी में, फिर आगरा जाएंगे तो वहाँ भी लिप्टस हो गया आती तोरी हो गया, फिर इधर झारखंड साइड में जाएंगे रांची, तो वहाँ पे करंज का पेड़ होता है, पौधा होता है, तो उसका शहद निकालते हैं। मतलब महीने 2 महीना पर 3 महीना पर घूमते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे कि अभी बोले कि तोरी का सीजन आ जाएगा तो तोरी खिलाने के लिए लेके चले जाएंगे, हाँ। मक्का आ जाएगा तो मक्का। तो ऐसा क्या चीज़ होता है जिसको ये लोग खाता है सबसे ज़्यादा? जैसे कि हम बताए ना, मक्का के मक्का हो आते गया, जो उसके ऊपर का अलावा जो में? आती वो हो गया, हाँ। और उसके बाद चीनी खाता है। ये 3 चीज़। हाँ। अगर कुछ नहीं मिले तो चीनी। चीनी खाएगा, और वो तो जरूरी तो है। लास्ट में आप लोग उड़ा दीजिएगा इस मधुमक्खी को? नहीं उड़ाएंगे कैसे, इसको पालते हैं। मैंने 6 महीना के बाद तो हटा दीजिएगा ना इसको? नहीं। हाँ। इसको हमेशा पालते हैं। एक मधुमक्खी का उम्र कितना दिन होता है? मान लीजिए कि बूढ़ा जैसे आदमी होता है तो 50-60 वर्ष बाद आदमी 3 महीना बाद मर एक जाता है। मधुमक्खी मर जाता है। 3 महीना बाद मर जाता कोई है। भी मधुमक्खी मर जाता है? हाँ। तो उसका बच्चा फिर हो जाता है तब तक? हाँ, तो रानी उसका बच्चा अथी करता है। उसका रानी? हाँ, अच्छा, रानी। ये सारा प्रोसेस है, हाँ। ठीक। चट्टी क्या उपयोग क्यों होता है भाई? जैसे कि अब कोई बक्सा कमजोर हो गया, हाँ। मतलब कमजोर है बक्सा, तो और जगह भी बक्सा है, तीन गो साइड है, तो वहाँ से काट के लाए हैं, ये बक्सा को फुल करके लाए हैं। और जैसे कि 3 फ्रेम 2 फ्रेम हो गया तो सबसे कमजोर हो गया, तो उसमें काट के डालेंगे तो उसका जो बच्चा जो फूटेगा, उसके बाद बच्चा फूटेगा तो उसके बाद बढ़ेगा, उसके बाद उसको कोई दिक्कत ना होगा खाने पीने में। बच्चा को तोप के रखते हैं? हाँ, वो बक्सा में लाते हैं बच्चा को वहाँ से। कोई बच्चा ला के आए हैं अभी? हाँ, उसका छाता लेके आए थोड़ा थे। सा दिखाइए ना, आइए ना, एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे बड़े भाई। जैसे कि अब ये बच्चा देखते हैं, ये तो फ्रेम में होगा फिर बच्चा सारा? बच्चे हैं। ये सारे के सारे बच्चे हैं। इनका उम्र मतलब कितना होगा लगभग? इसका उम्र तो जैसे कि अभी तो नया निकलवे किया। हाँ, 10 अभी ये बच्चा है, अब ये हो इतना गया। बड़ा बड़ा है, ये सब बच्चा है। ये अंडा, ये बीच में अंडा हो गया फिर? इसे अंडा है ना, हाँ। इसको देते हैं इसलिए हाँ। कि वो उसमें से निकलेगा, हाँ। और उसके बाद उसको बढ़ाएगा। अच्छा। हाँ, खाने के लिए कुछ भी लाएगा। इसमें चीनी भी डालते होंगे फिर? हाँ, तो चीनी जैसे कि प्रकृति का रस है, समझे। अच्छा, ये प्राकृतिक रस है? हाँ, ये अपने से लाया है। अच्छा, ये अपने से खुद जहाँ से आया है तो लेके आया है? हाँ, लेके ये आता देखिए है। किस तरह से ये जमा मधुमक्खी करके है, सारे रखता के है। सारे मधुमक्खी। और ये मधुमक्खी ये लोग पालते हैं, और एक मधुमक्खी को पालने में इनको लगभग एक और इसको खाने के लिए हाँ। पराग, जो हम पराग। अभी धाती मकई का जो धनवाद बोले हैं, हाँ। ये वाला है। अच्छा, ये वाला अरे भाई काट लेगा उसको? नहीं काटेगा ना। अच्छा, चलिए, ये सारा प्रोसेस था। प्रोसेस हम लोग दिखा दिए।
एक बात लास्ट पूछेंगे बड़े भाई, सवाल ये है कि एक बक्सा को पूरा पालने में 6 महीना में कितना रुपया लग जाता होगा अंदाज से? मालिक लोग बताते होंगे कि एक बक्सा को तो हमको इतना लग जाता है, कितना है? 4-5 लाख रुपया एक बक्सा में मतलब एक बक्सा ना पूरा टोटल के लगा के चीनी उनी खिलाते उलाते लेबर खर्चा उर्चा छत्ता वत्ता सब लेके 4-5 लाख रुपया के करीब लग जाता है। 5 लाख। और उससे कितना कमी फायदा कितना निकलेगा? अब सीजन में अगर मौसम साथ दिया चाहे सीजन साथ दे दिया तो निकल जाएगा। जैसे कि इसका ऐसा भी होता है, निकल जाएगा ऐसे जैसे कि इसका ऐसा भी है जहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे अगर फूल है और मौसम ख़राब हो जाएगा तो मौसम खराबी में नहीं निकलता, ये घर ही के अंदर रहता है और ना निकलेगा। अगर 1-10 दिन ना निकलेगा तो इसको चीनी देना पड़ जाएगा खाने के लिए। खाने के लिए तो कुछ बचेगा ना, तो चीनी देना पड़ जाएगा। उसके बाद चीनी देना पड़ेगा और मौसम ठीक हो गया तो उसके बाद शहद निकालेंगे मशीन से शहद निकाल लेंगे। मैंने कुल मिला के कहा जाए तो 5 लाख रुपया लग जाता है और उसको बेचा जाए अगर अच्छा मार्केट रहा तो 5 लाख के रुपए को कितना में बेच सकते हैं? कभी कभी जैसे कि घाटा भी लग जाता है, कभी फायदा होता था कितना हो जाता होगा? फायदा तो 10-15 लाख रुपया के करीब हो जाता है। चलिए 6 महीना मेहनत कीजिए और 5 लाख रुपए लगा करके 300 बक्सा अगर पालन करते हैं तो 6 महीना बाद में प्रॉफिट बस इतना है कि 15 लाख से 20 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं अगर मौसम साथ दिया, मार्केट रहा मधुमक्खी के शहद का तो आराम से। नहीं तो वरना आपको मौसम साथ ना दे तो आराम से आप चीनी खिला करके मौसम जब तक साथ ना दे तब तक कर सकते हैं। बाकी नाम केशव यादव हुआ हमारा, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।